हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जिस खनन माफिया जफर को पकड़ने के चक्कर में यूपी पुलिस पर हमला हुआ और गोलियां चली, वह अभी भी फरार है। लेकिन इस दौरान गोली लगने से महिला की मौत होने के बाद यूपी और उत्तराखंड की पुलिस अपना पक्ष मजबूत करने के लिए मुकदमेबाजी में जुट गई है। इस मामले में राजनीतिक दबाव के बढ़ते ही यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने आ गई है। इस मामले में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने डीआईजी मुरादाबाद को पत्र लिखकर पूछा है कि यूपी पुलिस यहां क्यों आई थी और फिर बिना बताए यहां से कैसे चली गई। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में यूपी पुलिस से मदद मांगी है। बीती रात 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड पुलिस की जांच शुरू होते ही यूपी पुलिस ने भी माफिया जफर समेत 35 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ठाकुरद्वारा के थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर बृहस्पतिवार को दर्ज किए गए मुकदमे में डकैती, जानलेवा हमले समेत 18 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों के बयान से उत्तर प्रदेश पुलिस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि घटनास्थल पर सिर्फ एक ही तरह के असले से चले हुए खोखे बरामद हुए हैं। इन असलों का इस्तेमाल यूपी पुलिस करती है। ऐसे में यूपी पुलिस की क्रॉस फायरिंग की दलील को झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर दयाल शरण ने बताया है कि जांच में मौके से 3 असले और 2 कारतूस बरामद हुए। अब तक की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे खनन माफिया जफर के कमालपुरी चौराहे के पास चौपहिया वाहन से आने की सूचना पर ठाकुरद्वारा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की थी। शाम करीब 5:45 बजे जफर सफेद रंग की कार से सूरजनगर की ओर से निकला। जब पुलिस ने उसे वहां रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली कांस्टेबल दीपक सिंह की बाजू में लगी है। इसके बाद आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस उसका पीछा करते हुए उत्तराखंड के भरतपुर गांव में पहुंच गई। यहां जफर एक मकान में घुस गया, जहां जफर और पहले से मौजूद 30 से 35 अज्ञात लोगों ने दरवाजा बंद करके पुलिस टीम को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। एसओजी की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और आग लगाने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया। आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सिपाही शिव कुमार के पैर में लगी है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दहशत में आसपास के लोगों ने अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस आई और पुलिस टीम को बामुश्किल बचाया। लोगों ने पूछने पर मकान मालिक का नाम भुल्लर बताया है। एसएसपी हेमंत कुटियाल के मुताबिक इंस्पेक्टर की तहरीर पर एक नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 212, 224, 225, 307, 395, 397, 332, 333, 339, 340, 342, 353, 120 बी और आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(b)(a) में केस दर्ज किया गया है। पर एक तो बिना बताए आई, हमको कोई आला अधिकारी को सूचना नहीं, कोई थाने को सूचना नहीं, आके जो है उनको यहाँ का कोई स्थिति का ज्ञान नहीं। और उन्होंने जो है एक तो यहाँ महिलाएं है, ये है, उन्होंने देखना चाहिए कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, रात में आए, अगर आप जो है रेड कर रहे हो तो इस तरीके से रेड नहीं होती है। और यहाँ आके जो है इतने सारे जो है, एक तो कोई वर्दी नहीं, कोई आई कार्ड नहीं, कौन पुलिस है क्या है, तो इस तरह से रेड नहीं होती है। ये गलत जो है उन्होंने किया है। घर में घुसे हैं, घर में घुस के उन्होंने फायरिंग किया है यहाँ पर। उस फायरिंग में जो है एक महिला की मृत्यु हुई है, जो कि एक बहुत ही संगीन अपराध है। इस संगीन अपराध में जो है जो ये यूपी पुलिस ने किया है, मुरादाबाद में जो फायरिंग किया है, उनके असले, उनकी गाड़ी यहाँ से बरामद हुई है और जो है इसमें इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के साथ साथ जो है उसकी रिकवरी भी हुई है। असले की रिकवरी हुई है, गाड़ी की रिकवरी हुई है, राउंड्स की खाली खोखे की रिकवरी हुई है। और जो हमने फॉरेंसिक से जो है वो फॉरेंसिक से हमने वो रिकवरी भी कराई है। फॉरेंसिक हमारी टीम आई थी जिससे हमने खोखे बरामद किए हैं। तो ये उस वेपन से चली है गोलियां। ये पूरा हम लोग अभी ये टीम से ये करने वाले हैं इसका। सर यूपी पुलिस से कितना सहयोग आपको मिल रहा है? नहीं, यूपी पुलिस जो है, एक तो उन्होंने यूपी पुलिस ने वहाँ से अस्पताल से ले नहीं जाना चाहिए था। जब हमारे कस्टडी में वहाँ थे, जब हमारी बात हो गई थी, उनको हमने बचाया। एक तो सिपाहियों को घर वालों ने पूरी मदद करी। घर वालों ने जो है उसमें वो इतना माहौल यहाँ गर्म था, उनने यहाँ फायर किया, तब भी संयम दिखाया उन्होंने। संयम दिखा के जो है उन्होंने गाड़ी में रखवाया
गाड़ी में जो है उनकी जान बचाई सबने मिलके, और उसके बाद जब हमने उनको यहाँ अस्पताल में ले गए तो बिना बताए वो यहाँ से चले गए। तो ये पूरा लापरवाह और बहुत ही नियमान विरुद्ध उनका ये सारा रवैया है। इसमें मेरी तरफ से जो है ये बहुत ही कड़ा पत्र लिखा गया है डीआईजी मुरादाबाद को कि आपकी जितनी कार्रवाई है पूरी गलत कार्रवाई है। एक तो बिना बताए आप रेड कर रहे हैं, यहाँ आके आपके सिपाही फायरिंग कर दी, एक की मृत्यु हो गई, तो और आप जो है वो उसके बाद भी आपने संपर्क नहीं किया कि भैया अब क्या करना है, बिना बताए वहाँ से चले गए। तो इस पे हम लोग जो है पूरी सरकार की तरफ से भी, मैं स्वयं भी, पूरा हम लोग उत्तराखंड जो है पुलिस इस पे इसकी निंदा करती है, और इस पे हम लोग बिल्कुल कल से लगातार दबिश दे रहे, रेड कर रहे हैं इसमें हम लोग। सूर्या की बैरिकेडिंग तोड़ी गई है क्या पुलिस की तरफ से? ये बिल्कुल उस पे अलग से हम लोग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम। जैसे कि आपको पता है कल यहाँ से एक वांछित अपराधी जफ़र, जो कि 50,000 का नाम है, गैंगस्टर एक्ट में उस पर केस है, उसको पकड़ने के लिए यहाँ से टीम निकली और यहाँ पर ठाकुरद्वारा में पहले उसकी मौजूदगी थी। उसकी मौजूदगी का पीछा करते हुए उसको हम लोग जो काशीपुर है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक घर में वो गाड़ी घुसी, उसके पीछे पीछे हमारी लोग गए हैं और वहाँ पे जो अभियुक्त है वो घर में शरण पा रहा था। उसके बाद हमारी टीम जब गई है तो उसको वहाँ पे उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, वहाँ उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट गई है। उसमें 2 लोग को इवन फायर आर्म इंजरी तक है और वहाँ पे जो अपराधी है उसको भगा दिया गया था। सर एक बात सामने आ रही है, स्टेट चेंज होना और उत्तराखंड की पुलिस को सूचना न दी। बिल्कुल हमारे द्वारा सूचना दी गई है, हमारे पास पुख्ता सबूत है उस चीज़ के। हमने सूचना दी है वहाँ की टीम को, जिनको थाने में सूचना करनी थी। अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रोसीजर मिस्टेक्स उनकी तरफ से। और दूसरी चीज़, जो स्टेट चेंज होना हॉट परस्यूट है, हॉट परस्यूट में अगर आप दूसरा है कि अब परस्यूट करना बंद कर दें, अपराधी का परस्यूट करना हमारी उसमें नहीं है मैंडेट। सर जिसमें उसने शरण ली थी क्या वो उसी के लोग थे या वो अचानक? नहीं, वो उनके लोग थे। अगर उनके लोग नहीं होते तो अपराधी को दे देते। अगर उनके द्वारा उनको बचाने के लिए हमारी टीम को बंधक बनाया गया और उन पर हमला किया गया। उत्तराखंड से जो बातें सामने आ रही है कि वो मकान खाली था, उसमें कोई था ही नहीं, गोली चलने का सावधानी नहीं होता। अगर मकान खाली होना ये कैसे संभव है? आप खुद ही देख लीजिए। हमारी टीम को गोली लगी है, अस्पताल में है, उनका इलाज हो रहा है। उत्तराखंड के फॉरेंसिक अधिकारी ने अभी बयान दिया है कि गोली एक तरफा चली है और वो पुलिस की तरफ से चली है। पुलिस की तरफ से, जब पुलिस के असले उन्होंने लूट लिए हैं तो पुलिस की तरफ से कैसे चल सकती है? पुलिस के असली तो उनके पास हैं, हमारे पास थोड़ी है। कुछ पुलिसकर्मी मिसिंग थे, पुलिसकर्मी मिसिंग थे। वेपन्स जो हैं वो उनके काशीपुर पुलिस के पास मिले हैं, उनको मिले हैं और उनको घर से ही मिले हैं जिस घर में ये थे। और उसके अतिरिक्त जो लोग 2 रात में मिसिंग थे, जो खतरे में थे, उनको हमने सवेरे रिकवर कर लिया। कितने लोग घायल हुए थे आपके? घायल हमारी तरफ से 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें इंस्पेक्टर ठाकुर द्वारा उनको वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। अच्छा, एक पुलिसकर्मी जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनकी भी गोली लगी है, क्या उनकी इस तरीके की फॉरेंसिक जांच हुई है? जो इंस्पेक्टर साहब की गोली, इंस्पेक्टर साहब को गंभीर रूप से घायल थे, लग रहा था कि इनको फायर आर्म वुंड है। डॉक्टर से बताया, आज उनको क्या कहते हैं इलाज जब दिया गया तो उनको पता लगा कि उसमें फायर आर्म नहीं था। कप्तान साहब, इस कार्रवाई को हम 13 तारीख से जोड़ सकते हैं, जो 13 तारीख एसडीएम साहब और एक खनन इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता हुई थी? देखिए, इसको जोड़ने ये सेपरेट इशू है। हो सकता है कि क्या कहते हैं इसमें इंटरलिंकेजेस ज़रूर निकले और जो व्यक्ति जिसके घर में थे हो सकता है उसका मेन इंटरलिंक इसमें निकले, बट अभी कहना जल्दीबाजी होगी और इसमें विवेचना करनी ही सही है। जो फरार है मुरादाबाद, पुलिस ने इनाम भी घोषित किया जफर के ऊपर, उसका थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए। जो जफ़र जो जैसे कि आपको विदित है, जो एसडीएम साहब के साथ अभद्रता हुई थी यहाँ पे और वो एक ट्रक छीन के ले गए थे, उसमें ये अभियुक्त था जफ़र और उसी में इन पे 50,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा जैसे कि जो बात सामने आ रही है कि मुरादाबाद में ना होकर के जो दबिश दी गई थी वो उत्तराखंड में दी गई थी, ये क्या पूरा प्रोसीजर है? देखिए, दबिश नहीं है, पूरा हॉट परस्यूट का है, तो यहाँ से फॉलो करके उस मुलजिम के पीछे गए हैं लगातार और इसी बीच में सूचना भी दी गई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है वहाँ पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है आप लोगों के खिलाफ, क्या आपने भी कोई मुकदमा दर्ज? हमारे यहाँ से जिनके जो जफ़र हैं और जो भवन स्वामी हैं और जो 30-35 अज्ञातों के खिलाफ जान से मारने का मुकदमा और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस इसमें जिन लोगों ने हमारे पर्सनल के साथ ये कृत्य किया है उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई गिरफ्तारी है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी हम लोगों ने शुरुआत करें, हम लोग करेंगे। चूँकि स्टेट चेंज है तो कैसे गिरफ्तारी संभव होगी? गिरफ्तारी क्यों नहीं संभव होगी? NBW लिया जाएगा इसमें।
नॉन अवेलेबल वारंट लिया जाएगा, उसमें कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से किया जाएगा, विधिक कार्रवाई से किया जाएगा। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।